हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हम किम योंग को देखते हैं जो वॉशरूम से जा रही होती है। तभी वहाँ से एक लड़का निकलता है जिसका नाम यू है। उसे देखकर किम मन में कहने लगती है कि मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कभी भी हो सकता है। इसके बाद वो किसी से काम के लिए बात कर रही होती है। साथ ही हमें पता चलता है कि किम के मॉम डैड की डेथ हो गई थी और तब से ही उसकी जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है। किम बात ही कर रही होती है कि तभी उसके दरवाजे पर कोई आ जाता है, तो वो धीरे से फोन पर कहती है कि वो 9000 वॉन से कम नहीं लेगी, लेकिन उसे सुनाई नहीं देता। ऐसे ही वो 2-3 बार धीरे बोलती है। सुनाई नहीं देने की वजह से वो चिल्लाकर बोल ही देती है कि उसे 9000 वॉन ही चाहिए। दरअसल किम रेंट पर रहती थी और एक लेडी उससे पैसे लेने ही आई हुई थी। वो कहती है पैसे नहीं है तो घर खाली करके चली जाओ। तभी हमें पता चलता है कि किम यहाँ पर 3 साल से रह रही है। इसके बाद वो जॉब पर आ रही होती है तो रास्ते में उसे उसकी छोटी बहन दिखती है जिसका नाम डैन था, जिसे कुछ लड़कियां परेशान कर रही होती हैं। तो किम उन्हें डांट कर वहाँ से भगा देती है। फिर जॉब पर जाती है जहाँ उसके साथ एक लड़का काम करता था जिसका नाम है जूहो, और ये किम का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो किम से कहता है कि वो ठीक तो है ना। किम कहती है कि हाँ। तो जूहो कहता है कि मेरा मतलब उन बच्चों से था जिन्हें तुमने डरा कर भगा दिया। किम प्यार से चाकू उठाती है तो जूहो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। किम बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि अब उसके पास कोई भी घर नहीं था। जूहो कहता है कि तुम्हारे पास 8 साल पुराना दोस्त है। जूहो कहता है कि डैन कहाँ पर है। वहीं हम डैन को देखते हैं जो एक जगह खड़ी थी और दुखी होकर एक लड़की को देख रही होती है जिसके डैड उसे खाना खिला रहे थे। तभी रेस्टोरेंट का एक बंदा उसे भगाने के लिए बाहर आता है। तभी वहाँ यू नाम का एक लड़का आता है जो इस बंदे से कहता है कि वो उसका गार्जियन है। फिर वो डैन से पूछता है कि क्या उसे पोर्क कटलेट खाना है। डैन कहती है कि हाँ। वहीं किम डैन का इंतजार करती है और वो घर आ जाती है। किम खाना खाने को कहती है लेकिन वो कहती है कि उसे भूख नहीं है। डैन किम से कहती है कि क्या वो नहीं चाहती कि उसके भी डैड हो। किम डैन को बच्चों की बात भूलने को कहती है जो उसे परेशान कर रहे थे। डैन कहती है वो चाहती है कि उसके भी डैड हो। किम तो बस यही सोच रही होती है कि काश वो एक लॉटरी जीत जाए ताकि अपनी बहन के साथ खुश रह सके। इसके बाद हम किम को उसके कैफे में देखते हैं जहाँ एक आदमी उसके पास आता है और वो किम से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम एक डैड ढूंढ रही हो। तभी वहाँ एंट्री होती है यू की, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। वो किम से कहता है कि वो उसका डैड बनना चाहता है। किम हैरान होती है और कहती है कि वो क्या बोल रहा है। यू कहता है कि डैन तुम्हारी बहन है ना। इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पहली बार डैन से वो मिला था। डैन फोन में देखती है कि यू तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। वो कहती है कि क्या वो उसे किडनैप तो नहीं करना चाहता। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। डैन उससे कहती है कि मेरे डैड नहीं है, काश मेरे भी डैड होते। ये बात सुनकर यू थोड़ा सा दुखी हो जाता है, इसलिए वो उसके डैड बनने का फैसला ले लेता है। वहीं डैन यू को बताती है कि उसकी एक बड़ी बहन भी है, इसलिए यू किम के पास आया था। यू कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है लेकिन किम मना करती है। यू उसे एक पेपर पढ़ने को कहता है जो कॉन्ट्रैक्ट डैन ने बनाया था, जिसमें डैन ने अपनी कुछ शर्तें भी रखी थी, जैसे कि यू को उसकी डॉल के साथ खेलना होगा और ताइक्वांडो मैच में भी आना होगा, प्लेग्राउंड में साथ खेलना होगा और जिंदगी भर साथ रहना होगा। लेकिन किम फिर भी यू को मना करती है और उससे उसकी एज पूछती है जो कि 28 थी। वो किम से बस 5 साल ही बड़ा था। किम कहती है कि लोग क्या कहेंगे वो भी जानता है। यू कहता है कि लोग उसके लिए जरूरी नहीं है। यहाँ से हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ यू की दादी केएस ग्रुप की सीनियर थी और उनकी डेथ हुई थी कुछ महीनों पहले। उन्होंने एक एग्रीमेंट रखा था कि उनकी प्रॉपर्टी बस घर की बेटियों को ही दी जाएगी और 2 महीनों में यू की कोई भी बेटी नहीं हो सकती थी, इसलिए वो किम के पास आया था। यानी उसका भी काम तभी होगा जब वो उसकी बेटी बनने के लिए तैयार होगी। इसके बाद जब किम जूहो के साथ थी तो वो बस यू की ही बातें सोच रही होती है, और इसलिए भी क्योंकि उसकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। जूहो किम को ये सब सोचने के लिए मना करता है और कहता है कि वो उसके घर आ सकती है, वो अपनी मॉम से पूछ लेगा, लेकिन किम ऐसा करना नहीं चाहती थी। यू ने किम से कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का ही होगा, उसे सही लगे तो वो हाँ कर सकती है। अब किम सोचती है कि 1 महीने की तो बात है और फिर सोचती है कि घर का रेंट भी तो देना है। किम के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। वो मन में कहने लगती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मुझे सड़क पर सोना पड़ता। यू उन्हें ऊपर का रूम देता है जो कि बहुत ही बड़ा था। किम मन में सोच रही होती है कि कहीं ना कहीं ये मुझे उसकी चाल लग रही है, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं, कुछ भी हो सकता है। तभी यू उसे घर के रूल्स बताता है। किम कहती है कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। यू कहता है कि हम एक फैमिली है तो कुछ घर के नियम भी होने चाहिए। अगले सीन में हम डैन को स्कूल जाते हुए देखते हैं और अब घर में किम और यू अकेले बचे थे। इसके बाद उन्हें यहाँ रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था।
इसके बाद जब किम कपड़े धोने के लिए निकाल रही होती है तो उसी में यू के कपड़े भी थे, जिसे यू ले लेता है और उसे उसके कपड़े हाथ लगाने से मना करता है। और यही था पहला नियम। किम यू से पूछती है कि पिज्जा बॉक्स कहाँ पर है, तो वो कहता है कि फेंक दिया। और यही था दूसरा नियम, किसी की भी चीज को फेंकना नहीं है। इसके बाद जब किम चिल्लाकर फोन पर बात कर रही होती है तो यू काम कर रहा होता है, इसलिए वो उसे शांत होने के लिए कहता है। और ये है तीसरा नियम कि घर में चिल्लाना मना है। और चौथा नियम ये था कि किसी के भी काम में टांग नहीं अड़ाना है। रात को डैन किम को मैसेज करके बोलती है कि क्या वो डैड के साथ यानी कि यू के साथ खुश है। किम कहती है कि हाँ, फिर उससे कहती है कि वो फील्ड ट्रिप पर खुश रहे। डैन बताती है कि यू ने उसे आज कॉल करी थी। इसके बाद किम बाहर जाती है और यू से कहती है कि टूल बॉक्स कहाँ रखा है। यू कहता है कि वो तो नहीं है। तभी किम यू के पीछे एक कीड़े को देखती है, जिससे वो डर जाती है। और यू देखता है तो वो उससे भी ज्यादा डर जाता है। वो कैसे तो डरते हुए उसे मारते हैं और दोनों फिर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और तभी वो नीचे गिर जाते हैं और वो मोमेंट बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। अगले दिन किम जूहो को रात की बग वाली बात बता रही होती है, तभी उसे ऑकवर्ड मोमेंट याद आ जाता है। यहाँ जूहो को पता चलता है कि किम यू के साथ रह रही है। उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उसे पसंद करता है, लेकिन आज तक बोल नहीं पाया है। तभी यू के घर इसके अंकल आ जाते हैं और वो यू को लड़की के साथ देखकर उसे उसकी गर्लफ्रेंड समझते हैं। तभी यू को उसकी दादी की बेटी वाली बात याद आती है, इसलिए यू कहता है कि वो बस उसके घर में काम करती है। लेकिन जाते हुए उसके अंकल अपने आदमी से उस पर नजर रखने को कहते हैं। दरअसल वो यू से चिढ़ते थे, उन्हें वो पसंद नहीं था। उनके जाने के बाद यू किम से माफी भी मांगता है, लेकिन उसे बुरा ही नहीं लगा था। फिर किम वहाँ से जा रही होती है तो यू उसे रोकता है और कहता है कि उन्हें और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। किम मन में कह रही होती है कि पता नहीं उसके ऐसे कहने पर मुझे इतना अजीब और अलग कैसे लगा। इसके बाद जब किम अपने दोस्त जूहो के साथ रेस्टोरेंट में थी तो वो उसे समझाता है कि वो ऐसे कैसे किसी अनजान लड़के के साथ रह सकती है। आजकल की दुनिया बहुत खराब है। वो दोनों ही रेस्टोरेंट में लड़ाई करने लगते हैं तो सभी उन्हें ही देख रहे होते हैं, इसलिए जूहो वहाँ से अपने काम पर वापस आ जाता है। लेकिन जाने से पहले वो किम को कुछ सामान देता है जो उसकी सेफ्टी के लिए था। रेस्टोरेंट में वापस आने पर वहाँ दो लेडीज आती हैं जो किम के ऊपर गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं कि वो अपनी बहन को संभाले। वो उनके बच्ची को मारती है वरना वो पुलिस कंप्लेंट कर देगी। जूहो उनसे बात ही कर रहा होता है तभी वहाँ पर यू आ जाता है और बड़े आराम से कहता है कि उनके बच्चों की उसके पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें उनके बच्चे डैन को परेशान कर रहे हैं। वो लेडीज कहती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो यू कहता है कि वो उसका गार्जियन है और वो पुलिस केस के लिए भी कहता है। तो वो लेडीज किम से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती हैं। इससे किम को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। घर आकर किम यू को शुक्रिया भी कहती है। यू उसे कहीं चलने के लिए पूछता है जैसे डैन ने एग्रीमेंट बनाया था। यू उसे एक जगह लेकर जाता है जहाँ किम को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। किम यू से पूछती है कि उसे उसके कैफे का एड्रेस कहाँ से मिला, तो यू इधर उधर देखने लगता है और बात घुमा देता है। आगे किम को एक जगह दिखती है जहाँ वो बैठ जाती है, उसके साथ यू भी बैठ जाता है। दोनों बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। फिर किम मन में कहने लगती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे यू से प्यार होने लगा है। वो दोनों बैठकर बात ही कर रहे होते हैं। फिर यू अपने बारे में बता रहा था कि उसकी दादी ने उसे पाला क्योंकि उसके मॉम डैड नहीं थे। वहीं दूर से कोई उनकी फोटोज खींच लेता है और ये यू के अंकल का ही आदमी था। अगले दिन जब डैन स्कूल से आती है तो वो यू को डैड बोल रही थी और ये सब चीजें भी उसके अंकल का आदमी ही कैप्चर कर लेता है। इसके बाद जब किम जॉब पर जाने के लिए आती है तो यू उसे देखता ही रहता है। यू उसे डैन के साथ रात के खाने के लिए पूछता है तो किम कहती है कि ठीक है। इसके बाद जब यू अपने सेक्रेटरी के साथ था तो वो उससे कहता है कि वो थोड़ा बदल गया है क्योंकि यू के फोन पर कुछ स्टिकर्स लगे हुए थे। तभी उसके सेक्रेटरी को किसी का कॉल आता है और वो परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम किम को जूहो के साथ देखते हैं। किम से सैंडल में चला नहीं जा रहा था तो जूहो उसे अपने स्लीपर्स देता है। तभी किम के फोन पर कुछ न्यूज आती है जहाँ वो देखती है कि उसकी और यू की फोटोज वायरल हो गई है, जिससे जूहो को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जूहो को लगता है कि यू धोखेबाज है, लेकिन घर आने पर किम को यू की कॉल्स आती है लेकिन वो नहीं उठाती। तभी वहाँ यू आकर सारी बातें बताता है और ये भी कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा है और किम से कहता है कि उसे जो भी सही लगता है वो कर सकती है। यहाँ जूहो भी किम को बता ही देता है कि वो भी किम से प्यार करता है, बस वो इसीलिए नहीं कह पाया था क्योंकि पहले वो उसके लायक बनना चाहता था ताकि वो उसे सब कुछ दे सके जो वो चाहे। लेकिन यहाँ किम उससे कहती है कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन वो किसी और को पसंद करती है। जूहो उसे छाता देता है क्योंकि वहाँ बारिश होने लगी थी। किम यू के पास वापस आ जाती है और उसे कहती है कि वो बारिश में क्यों भीग रहा है।
यू उसे शुक्रिया कहता है क्योंकि वो उसके पास आ गई थी। किम कहती है कि अब उसकी कंपनी में क्या होगा। यू कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। यहाँ यू उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है। किम पूछती है कि कब से। फिर हम एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पहली बार यू किम के कैफे में गया था और उसे देखा था। उसे तब से ही वो पसंद थी। यू बता ही रहा होता है कि तभी किम उसे किस कर लेती है। ऐसे ही 1 महीना निकल जाता है और हम किम को उसके कैफे में अकेला देखते हैं जहाँ जूहो नहीं था। वहीं हम यू की कंपनी केएस ग्रुप का सीन देखते हैं जहाँ उसके सेक्रेटरी ने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल लिए थे जिसमें कुछ गड़बड़ थी और प्रूफ्स को भी जमा कर लिए थे ताकि उनके ऊपर कोई परेशानी ना आए। तभी उसके अंकल उसके सामने आते हैं तो यू कहता है कि वो उनसे शेयर होल्डर की मीटिंग में बात करेगा। उसके अंकल कहते हैं कि वो उसकी नकली बेटी के बारे में जानते हैं। यू कहता है कि वो उसकी बेटी नहीं है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम डैन को देखते हैं जिसे वही छोटी लड़कियां परेशान कर रही थी। तभी वहाँ यू आता है जिसे वो छोटी लड़कियां देखकर हैरान थी कि वो डैन की डैड है। वो कहती भी हैं कि उन्हें डैन से अच्छे से बात करनी चाहिए थी। इसके बाद यू किम के पास उसके कैफे में आ जाता है जहाँ वो उसे एक कार्ड देता है जिसमें लिखा था कि वो उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने वाली एक वाइफ की तलाश कर रहा है। ये देखते ही किम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यू को गले लगा लेती है। यहाँ किम कह रही होती है कि यू वही आदमी है जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।